क्या अमेरिका अगले 2 दिनों में ईरान पर हमला कर सकता है? ये रिपोर्ट दुनिया के सभी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में छप गई है। सबसे पहले ये खबर CNN में छपी और बाद में CBS ने भी इस खबर को छापा है। CNN कहता है कि इसी वीकेंड अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है और 21 फरवरी की तारीख वो दिन होगा जब अमेरिका इस लड़ाई की शुरुआत करेगा। इसी खबर में अमेरिका की जिस ताकत के बारे में बताया गया है वो किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है। अमेरिका ने अब्राहम लिंकन का एक बड़ा बेड़ा जिसमें 4 डिस्ट्रॉयर F-35C फाइटर जेट, MH-60S और 60R नेवी हेलीकॉप्टर, EA-18G इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के साथ FA-18E एयरक्राफ्ट भी भेजा है। इसके बाद इसी तरह से USS गेराल्ड R फोर्ड एयरक्राफ्ट के साथ भी डिस्ट्रॉयर्स, नेवी हेलीकॉप्टर्स, कार्गो एयरक्राफ्ट्स भेजे गए हैं। इनके अलावा दूसरे बहुत से डिस्ट्रॉयर्स, फाइटर जेट्स ने ईरान को चारों ओर से घेर लिया है। अमेरिका ने माना कि पिछले कुछ हफ्तों में 50 से ज्यादा F-22, F-35 और F-16 फाइटर जेट्स ईरान के पास आ गए हैं, जिनके साथ एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स को भी भेजा गया है। यानी ये लड़ाई लंबी हो सकती है और अमेरिका ने इस घेराबंदी को धीरे धीरे करके बढ़ाया है। ईरान की इतनी बड़ी घेराबंदी करने के पीछे बहुत से कारण हैं। सबसे पहले तो सऊदी अरब और UAE ने ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन और एयर स्पेस इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। उसके बाद चीन और रूस पीछे से ईरान को हथियार और सैटेलाइट सपोर्ट देकर अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। उधर से हूती विद्रोहियों ने भी अमेरिका को चेतावनी देनी शुरू कर दी है और अब ईरान को तालिबान का भी साथ मिलना शुरू हो गया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि यदि ईरान पर अमेरिका हमला करता है तो उनका आंदोलन तेहरान की सहायता के लिए तैयार है। हालांकि मुजाहिद ने जोर देकर कहा कि इसका अर्थ ये नहीं होगा कि तालिबान औपचारिक रूप से युद्ध में प्रवेश करेगा या पूर्ण सैन्य हस्तक्षेप करेगा। अमेरिका के साथ 20 साल लंबी चली लड़ाई में तालिबान विजेता के रूप में उभरा था और वो संघर्ष जमीनी स्तर पर अमेरिका की हार के साथ खत्म हुआ था। द जेरूसलम पोस्ट की इस रिपोर्ट के हिसाब से इराक के अंदर से भी अब ईरान के समर्थन में आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। तो अमेरिका जितना प्रेशर बढ़ा रहा है उससे कहीं ज्यादा प्रेशर उस पर बढ़ता जा रहा है। ईरान की तरफ से US के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोए जाने के फोटोज और वीडियोज लगातार आ रहे हैं, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत भी चल रही है। और आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है और पेंच कहां फंसा है, आइए समझते हैं। देखिए, अमेरिका का ईरान के साथ जो तनाव है वो 3 मुद्दों को लेकर है। सबसे पहला है ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर दे। दूसरा है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता यानी कि उसकी रेंज। अमेरिका चाहता है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज को लिमिटेड करे। और तीसरा है प्रोक्सी ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्ला और हूती विद्रोहियों को सहयोग देना। तो अमेरिका चाहता है कि ईरान इन्हें सहयोग देना और इनके साथ कोई भी तरह का कनेक्शन जो है वो तोड़ दे। लेकिन ईरान कह चुका है कि वो न्यूक्लियर डील को लेकर बातचीत करने को तैयार है, यानी यूरेनियम एनरिचमेंट को वो कम कर सकता है। पर इसके लिए ईरान की शर्त है कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाता है, बैंकिंग और तेल व्यापार को ईरान के लिए खोलता है, तो ही ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन को कम करेगा। पर अमेरिका सिर्फ एनरिचमेंट को कम करना नहीं चाहता, वो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी रोकना चाहता है। और इसी मुद्दे पर दोनों के बीच जो बातचीत है वो अटक गई है। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने की धमकी भी लगातार दे रहा है, जिससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। दुनिया का लगभग 30% समुद्री तेल और 20% LNG स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही गुजरता है और इस तरह से ये एशिया के लिए उसकी लाइफलाइन है, क्योंकि जितने भी देश हैं वहां पर आसपास वो यहीं से अपने तेल को बाहर भेजते हैं। लेकिन ईरान ज्यादा लंबे समय तक इसे रोक पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम लगती है। फिर भी ये अमेरिका पर दबाव बनाने का एक जरिया जरूर है। तो बातचीत के साथ साथ दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। मदुरो को उठाना भी अमेरिका की ईरान पर दबाव की रणनीति का ही एक हिस्सा माना जा रहा है। US ईरान डील में इजराइल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि वो सीधा ईरान के निशाने पर है।
ईरान और इजराइल के बीच पिछले साल मिसाइल हमले और जवाबी कार्रवाई हो चुकी है और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने यह दिखाया है कि वो सीधे इजराइल को निशाना बना सकता है और इजराइल का आयरन डोम तक उसे रोक पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो यहां पर इजराइल की चिंता भी साफ है। अगर ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पार कर गया तो पूरे मिडिल ईस्ट में शक्ति का संतुलन बदल जाएगा। इसीलिए अमेरिका पर दबाव है कि डील ऐसी हो जिसमें मिसाइल और प्रॉक्सी नेटवर्क भी शामिल हों। लेकिन ईरान कहता है कि अगर हम अपनी डेटरेंस क्षमता को छोड़ दें तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा। यानी दोनों ही पक्ष अपनी न्यूनतम सुरक्षा रेखा से पीछे हटने को तैयार नहीं है। पर अमेरिका किस हद तक इस युद्ध में उतरना चाहता है ये साफ नहीं है, क्योंकि ट्रंप पर देश के अंदर से भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका में जल्दी ही मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और अगर ये लड़ाई रशिया यूक्रेन वॉर या फिर अफगानिस्तान वॉर की तरह लंबी चलती है तो ट्रंप के लिए परेशानी बढ़ सकती है।